वेलकम लर्नर्स। तो आज हम पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, जिनको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। वन इज सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन, जिसमें सारे कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इन्हें हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जो मैंने दो एग्जाम्पल नेक्स्ट लिखे हैं वो है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इन्हें हम कहेंगे अनसैचुरेटेड, मतलब जिसमें क्या है, सैचुरेशन नहीं है, मतलब डबल बॉन्ड या कोई ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम अब इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, क्योंकि हम सैचुरेटेड का ऑलरेडी कर चुके हैं। सैचुरेटेड को हम एल्केन्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एल्केन्स बोलते हैं। इसमें जो प्राइमरी सुफिक्स होगा, प्राइमरी सुफिक्स, ठीक है, दैट इज क्या है, एल्कीन्स में एन होगा और एल्कीन में क्या होगा, एल्कीन में ईन होगा, और एल्काइन में क्या होगा, एल्काइन में YNE होगा, आइन पढ़ते हैं इसको। ठीक है, प्राइमरी सुफिक्स ये हो गए। एल्केन्स में जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें क्या होता है, एन होता है। डबल बॉन्डेड जो इन्हें हम एल्कीन कहते हैं उनमें ईन प्राइमरी सुफिक्स होता है, और एल्काइंस में आइन प्राइमरी सुफिक्स होता है। ठीक है, तो आज हमें इन दोनों का ही क्या है, IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ना है। मैंने आपको पहले एक बेसिक चीज़ बताई थी कि आपने प्रेफिक्स, वर्ड रूट प्लस सुफिक्स, ये ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, कि पहले हम सेकेंडरी प्रेफिक्स देखते हैं, देन प्राइमरी, फिर वर्ड रूट आता है, देन प्राइमरी सुफिक्स आता है, देन सेकेंडरी सुफिक्स आता है। पर इन केस में हमारे पास सेकेंडरी सुफिक्स मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, नॉर्मल से हाइड्रोकार्बन्स है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। पहले हम इनका ही IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम एल्कीन्स और एल्काइंस का करते हैं। ठीक है, जैसे CH3, ये वाली मैं हाइड्रोकार्बन की एक सिंपल सी चेन ले रही हूँ। तो हमने फर्स्ट रूल हमारा क्या होता था, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना आपने कि जो ये डबल बॉन्ड या फिर कोई ट्रिपल बॉन्डेड कोई हाइड्रोकार्बन चेन होगी, तो हमें पेरेंट चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें क्या है, ये तो अभी नॉर्मल है, इसमें कोई भी सब्सिट्यूएंट एक्स्ट्रा नहीं लगे है, यहाँ कोई सिलेक्शन तो होगी नहीं, क्योंकि सिंगल एक ही चेन है ना, सिंपल चेन है। बट अगर कहीं कॉम्प्लेक्स होगी तो आपको क्या करना है, सिलेक्शन इस तरीके से करनी है पेरेंट चेन की कि जो ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड है ये पेरेंट चेन में आए। ठीक है, जैसे हम लॉन्गेस्ट चेन हाइड्रोकार्बन की निकालते थे ना एल्केन्स के केसेस में पेरेंट चेन, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ लॉन्गेस्ट नहीं देखना है, यहाँ हमें देखना है कि वो जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है चेन में या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है चेन में, वो मेन चेन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सेकेंड रूल वही कि हमें देखना है कि कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, कोई सब्सिट्यूएंट में अल्काइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, ऐसे करके कोई एक्स्ट्रा सब्सिट्यूएंट लगे हैं तो उन्हें हम नेम करना है। पर जो नेमिंग का जो पैटर्न रहेगा वो यही रहेगा। ठीक है, कि पहले हमें प्रेफिक्स ढूंढने हैं, वर्ड रूट पता है आपको, नंबर ऑफ कार्बन जो मेन चेन के होते हैं। ठीक है, सुफिक्स में आपको पता है प्राइमरी सुफिक्स यहाँ पे क्या है, ईन या आइन होगा। ठीक है, ईन या आइन होगा प्राइमरी सुफिक्स, और इसमें चेन का एंड यहीं से होगा, और क्योंकि यहाँ पे क्योंकि सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है तो एंड में हमारे पास ईन या आइन आएगा। ठीक है, फिर हमें डिपेंड करता है कि वो कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर इसी का करूँ, इसी एग्जाम्पल का, तो हमें नंबरिंग, हाँ फिर थर्ड रूल ये भी है, थर्ड रूल है कि हमें जो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है इनको हमें लोएस्ट नंबर प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, लोएस्ट नंबर मतलब नंबरिंग हमें यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी है, यहाँ से करनी है। ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ भी हमारी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इस तरह से हमें इनकी नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो हो गए बस 3 बेसिक से आपको रूल याद रखने हैं। फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल है कि आपको जो चेन सिलेक्ट करनी है उसमें जो ये अनसैचुरेटेड कार्बन है ना, ये मेन चेन में होनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लो, एक एग्जांपल लिख ही देते हैं कि ये कुछ ऐसा है। ठीक है, देखने से आपको लगेगा कि ये मेन चेन लंबी है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, अगर हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है, बट हमारी मेन चेन ये यहाँ इस केस में नहीं होगी। कौन सी होगी, ये होगी। ठीक है, हमने ये क्यों ली, क्योंकि हमारा जो अनसैचुरेटेड
सॉरी अनसैचुरेटेड कार्बन है, मतलब जो एल्कीन है वो क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम मेन चेन ये वाली सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। सेकंड रूल क्या है कि हमें क्या करना है, सेकंड जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको फिर सर्च करना है, उसके अलावा जैसे इस केस में ये वाला एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है। थर्ड क्या है कि इसको हमें लोएस्ट नंबर प्रोवाइड करवाना है, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। लोएस्ट नंबर प्रोवाइड करवाना है और उसके बाद हम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे। ठीक है। जैसे इस केस में क्या है, अब देखो सेकेंडरी प्रेफिक्स कौन से ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं जो क्या है सेकेंडरी सुफिक्स एक्ट नहीं कर सकते, तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें क्या देखना है, प्रेफिक्स देखना है। प्रेफिक्स में भी ओपन चेन है तो ओपन चेन को हम ऐसे साइक्लो होती तो हमें साइक्लो मेंशन करके लिखते, नहीं है तो हमें नहीं लिख। वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है, तो इसमें कितने हैं 4 है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग वर्ड रूट से ही करेंगे। दैट इज 4 कार्बन होते तो हम क्या लिखते हैं, ब्यूटीन, ब्यूट लिखते हैं ना, ब्यूट। और फिर क्या करना है, हमें लिखना है प्राइमरी सुफिक्स। यहाँ पे क्या है, ईन है, एल्कीन है ना ये, तो ईन होगा। तो ये कौन सी पोजीशन पे है, ये 1 पे ही है, तो 1 को मेंशन करेंगे, 1 ईन। तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा ब्यूट 1 ईन। ठीक है। अगर हम इसका करें, इसमें भी वही है, ये सेकेंडरी और प्राइमरी प्रेफिक्स का इसमें है नहीं कुछ भी, तो हमें वर्ड रूट से स्टार्ट करना है। नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी 4 है, तो क्या लिखेंगे हम, ब्यूट। ठीक है। और जो ट्रिपल बॉन्ड लगा है वो फर्स्ट पोजीशन पे ही लगा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं। ठीक है। तो ब्यूट 1 आइन इसका IUPAC नोमेनक्लेचर होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी ओनली। ठीक है। क्योंकि अभी ये थे मेन फॉर्मूलेज, क्या मतलब रूल्स क्या क्या है। ठीक है। थैंक यू। अगर आपको